हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। फिर से हम एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी सबका। जिस तरीके से हमने कल भी वीडियो डाली थी, कल भी आपको पता होगा हमने क्या डिस्कस किया था। कल हमने सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी, बट मेरा व्यू थोड़ा सा इस तरफ था कि जिस तरीके से आपका 18,000 के आसपास भी मार्केट थी यहाँ पे, हमेशा इस वाले पैटर्न से एक थोड़ी सी आपकी ड्रॉप और यहाँ पे करेक्शन बिल्कुल शुरू हो जाती है, और बिल्कुल उस पॉइंट से होती है जिस पॉइंट से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो। ठीक है, एनीवेज अब यहाँ पे हमको करना क्या है, इवन तो आपकी मार्केट आज 1-1.5% नीचे गई है, आपको बस ये वाली छोटी सी ट्रेंड लाइन बना लेना, बिकॉज ये आपका ट्रायंगल छोटा सा बनता है। अब इतनी बड़ी सेलिंग के बाद यूजुअली होता क्या, हमने बताया था कि मार्केट पहली डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसने बेसिकली ये वाला लेवल हमारा ब्रेक कर दिया है। हमको क्या करना है, हमको बस यहाँ ध्यान रखना है इस वाले लेवल पे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हुआ क्या, ये बेसिकली आपका एक छोटा सा बिल्कुल बहुत ही फ्लैट ट्रेंड लाइन, बिकॉज कई लोग यहाँ पे ये भी ट्राई कर रहे हैं कि इस टाइप की ट्रेंड लाइन बनाए। इस टाइप की ट्रेंड लाइन में भी देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट को इसको जैसे ब्रेक किया था यहाँ पे नई एंट्री का, इसको थोड़ा सा ट्राई किया रीटेस्ट करने का, फिर यहाँ से ऑब्वियसली इसने मूव कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डाउन ट्रेंड आपका बिल्कुल कंटिन्यू होगा, और कंटिन्यू अगर हुआ इस केस में, आपका यहाँ पे जो सपोर्ट है 25,500 के आसपास, इस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन पे आता है। ये जो आपका पूरा का पूरा चैनल बन रहा है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे आके 25,500 के लेवल्स के पास आके सपोर्ट लेगा और यहाँ से एक बार ऊपर जाएगा, फिर से छोटा सा टेम्परेरी बाउंस होगा, तो आपको 26,000 वापस क्रॉस होगा। इन केस अगर वहाँ पे मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होता है, तब वो जाके आपका यहाँ पे लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर देगा। ठीक है, इन केस वो चीज़ नहीं होती है, तो आपको ये भी एंटिसिपेट करना है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, और अगर ये नीचे की तरफ होता है, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी पेन आएगी, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है इस पॉइंट से, यहाँ से आप ये समझ लो आपकी इस पोर्शन तक का अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ तक की मार्केट आपकी 3-4% आराम से करेक्ट कर सकती है। बेसिकली आपका 1000 पॉइंट निफ्टी, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन केस अगर अपना ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होता है, ये वाले लेवल जाता है, आपका 1000 पॉइंट की यहाँ पे करेक्शन बहुत ईजीली आ सकती है, इन केस दैट थिंग हैपेंस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे होगा क्या, कि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, आपको डाउन ट्रेंड के अंदर कल भी इंट्राडे के अंदर शॉर्ट की तरफ ही रहना है। शॉर्ट की तरफ कब रहोगे कि आज का डे का लो है, उसको अगर यहाँ पे ब्रीच करके एक 15 मिनट की कैंडल उसको क्लोज कर देती है, बेसिकली आपको जो लेवल है 25,793 का लेवल है, उसके नीचे अगर आपकी 50 मिनट की कैंडल ब्रेक होकर बंद हो जाती है, तभी हम यहाँ पे इसको शॉर्ट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि जो जोन है हमारा, यहाँ पे बिल्कुल एक लंबी सी सेलिंग आई थी और लंबी सी बाइंग आई थी। तो बेसिकली मूव जो यहाँ पे आएगी इस एरिया के अंदर, ये काफ़ी तेज़ आ सकती है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। बट यहाँ पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट 25,500-600 के लेवल्स पे इसके आसपास है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी मार्केट ज़रा सी होल्ड करे, फिर थोड़ी सी करेक्शन हो, तो ये वाली चीज़ आपको बड़े आराम से ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे सेक्टोरियल एनालिसिस के अंदर बैंक निफ्टी को अगर आप खोल के देखोगे, बैंक निफ्टी के अंदर दिखेगा कि ये वाला जो जोन है, ये वाला बेसिकली इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग आई थी, बट बैंक निफ्टी फिर भी निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहा था। ठीक है, आप डेली की कैंडल देखोगे, इवन तो 1.59% है, बट इसमें बैंक निफ्टी में मेजॉरिटी सारी की सारी मूव सुबह ही हो गई थी। ठीक है, तो एंड में यहाँ पे बिल्कुल मैनेज करना इतना मुश्किल था, यहाँ पे बिल्कुल आराम से स्ट्रैंगल स्ट्रैडल्स भी मैनेज हो जाते। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि बैंक निफ्टी के अंदर हमने जो भी जोन्स बनाए हुए हैं, उस जोन के अंदर बैंक निफ्टी इस वाले जोन के अंदर आ गया। यहाँ पे एक छोटा सा गैप है, जिसकी बहुत पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी उसको भी यहाँ पे फिल कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इवन दो एक इंडेक्स और एक सेक्टर अगर मार्केट को थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, दूसरी ब्रॉडर मार्केट पकड़ के उसको गिरा सकती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्टोरियल इंडेक्स के अंदर कि आपका फॉर एग्जांपल ऑटो वाला सेक्टर है, ऑटो के अंदर आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इवन दो ब्रेकआउट था यहाँ पे, और फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट भी कर सकता है। बिकॉज अगर यहाँ पे ऑटो सेक्टर के अंदर ट्रेंड लाइन बनाओगे, इसके अंदर आपको दिखेगा कि बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर गया है, यहाँ पे रिटेस्ट नहीं होता। अगर रिटेस्ट करने आया तो बेसिकली वो इस तरह से 26,100 के आसपास आएगा, जो बेसिकली आपका 900 पॉइंट की करेक्शन है, जिससे आपका इंडेक्स भी काफी अच्छा करेक्ट करेगा। ठीक है, एनर्जी के अंदर भी सेम चीज़, आपकी ब्रॉडर मार्केट के अंदर यही चीज़ है। एफएमसीजी में आप देखोगे, एफएमसीजी में इंटरेस्टिंग बात है कि डबल टॉप बना हुआ है। एफएमसीजी यहाँ पे अच्छा खासा टॉप कंफर्म्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि एफएमसीजी में यहाँ पे थोड़ी सी पेन बची है, बाकी सारे सेक्टर्स करेक्ट करेंगे, बट उनकी रिटेस्ट के लेवल है। एफएमसीजी में आप देखोगे, एफएमसीजी में डबल टॉप है, उसका नया ब्रेकडाउन शुरू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेक्टर रोटेशन की भी बात हो रही है। इन्फोसिस और ये सारी जो हमारे स्टॉक्स की रैली गई थी, हमने बताया था कि यार यहाँ पे इन्वर्टेड वाला पैटर्न बना है, तो आपको ये सारे भी ध्यान से देखने पड़ेंगे। तो इन्फोसिस और इन सब पे हम टेक पे काफ़ी बीच में बोले हुए थे, तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है कि आपका सेक्टर रोटेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है। कई सेक्टर्स में आपकी अच्छी खासी सेलिंग आने वाली है, तो आपको यहाँ पे सारे के सारे सेक्टर्स एनालिसिस में आपको जाके देख सकते हो। ठीक है, मेटल्स के अंदर ऑब्वियसली थोड़ी सी यहाँ पे आपकी बुलिशनेस रहेगी, मेटल्स और इन सब में स्टॉक्स में थोड़ी सी बुलिशनेस रहेगी, बट आपके कई स्टॉक्स ये भी है, जैसे फॉर एग्जांपल PSUs, उनमें करेक्शन इतनी नहीं आने वाली है। वो बेसिकली आपका वही है कि जो स्टॉक्स आपके PSUs में बहुत ज़्यादा चढ़ गए हैं, फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि मैज़ोगॉन डॉक्स और ये सारे होते हैं, इनमें आपकी करेक्शन एक्सपेक्टेड होती है, बट टॉप से करेक्शन 30% के आसपास आती है, इसमें मेजॉरिटी ये चीज़ हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी इतना बियरिश हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मैज़ोगॉन डॉक्स और ये सब इतना बियरिश हो जाएगा, बट यहाँ पे यही है कि टॉप से 30% करेक्शन सब में आ चुकी है। बिकॉज PSU जितना ज़्यादा फटते हैं, अगर वो डबल होते हैं, उसमें 30% करेक्शन आपकी ड्यू होती है। ठीक है, 25 से 30% होती है, इसमें यहाँ पे भी आप देखोगे कि 25 से 30% यहाँ पे आ चुकी है। 30% फ्रॉम दी वेरी टॉप टू बॉटम आप यहाँ पे कर चुके हो, तो यहाँ पे बेसिकली
बेसिकली होगा क्या कि आप यहाँ पे मैज़ोगॉन डॉक्स पे भी ध्यान रखो, बिकॉज यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है। बाय कब करना, जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सिर्फ तभी बाय करना, उससे पहले आपको यहाँ पे इन स्टॉक्स में फॉर एग्जांपल बाय करने की जरूरत नहीं है। बट इवन दो अगर करेक्शन आती है, गुड थिंग है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को अच्छे अच्छे स्टॉक्स में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत भी आपकी करेक्शन और फॉल आती है, बहुत अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, नया फ्रेश ब्रेकआउट फॉर एग्जांपल इन सब में, यहाँ पे फिर 100% उसके लिए आप जा सकते हो।